इससे बैक्टीरिया और वायरस का खात्मा किया जाता है और इसमें आसानी से आग भी लग सकती है। ये है हैंड सैनिटाइजर। ये लिबलिबी चीज आमतौर पर आपके हाथों को साफ रखने के काम आती है, लेकिन क्या हो अगर हम अपने पूरे शरीर को ही इससे ढक लें, वो भी हैंड सैनिटाइजर से भरे एक पूल में छलांग लगाकर। अपने आप को हैंड सैनिटाइजर में डूबा हुआ पाना कैसा लगेगा? क्या आप इसे छोटी मात्रा में निगल भी सकते हैं? और क्या ये जानलेवा बीमारियों से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप हैंड सैनिटाइजर से भरे एक पूल में कूद पड़े। हैंड सैनिटाइजर में कई अलग अलग तरह के रसायन होते हैं। इनमें से कुछ रसायनों के चलते ये जेल जैसा होता है, कुछ तैलीय रसायन होते हैं और कुछ चिकने। लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है एथेनॉल। इससे ही आपके हाथों के कीटाणु मरते हैं। इसके सही मायनों में असरदार होने के लिए यह जरूरी है कि इसमें कम से कम 60% एथेनॉल हो। तो हमारे शरीर पर मौजूद सभी जानलेवा वायरस को मारने के लिए हम ज्यादा असरदार चीज का इस्तेमाल करना चाहेंगे, यानी 95% एथेनॉल। और अब जब हम अपने हैंड सैनिटाइजर का चुनाव कर चुके हैं, देखते हैं क्या होगा अगर हम इससे भरे एक पूल में कूद जाएं। जैसे ही आप इस पूल में छलांग लगाएंगे, आपके शरीर पर लगी सभी चोटों या जख्मों में जलन होने लगेगी। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके हाथ पर कोई चोट लगी हो और आपने हैंड सैनिटाइजर लगाया हो? याद है कितनी तकलीफ होती है? अब जरा सोच कर देखिए, अल्कोहल और दूसरे कई रसायन आपके शरीर की हर खरोच पर एक साथ चुभ रहे हों। अगर आपके शरीर पर ज्यादा चोटें नहीं हैं, तो आप आराम से हैंड सैनिटाइजर से भरे पूल में तैर पाएंगे। लेकिन ऐसी किसी चीज में तैरना पानी में नहीं बल्कि जेली में तैरने जैसा होगा। ये जेल जैसा पदार्थ एक लिबलिबा गाढ़ा घोल बन जाएगा, और अगर आप अपना सर इसमें डुबाएंगे तो ये आपकी नाक, कान या रास्ते में आने वाली हर खुली जगह में भर जाएगा। और जब आप इसके अंदर हो तो आंखें खोलने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको तुरंत ही हैंड सैनिटाइजर की वजह से भयानक तकलीफ होगी, और अगर आपने इसे तुरंत नहीं धोया तो आप अंधे भी हो सकते हैं। हाँ, शराब आंखों के लिए हानिकारक है, और हम ये आशा करते हैं कि आप इसे जरा सा भी निगलेंगे नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बुरा स्वाद चखना पड़ेगा, जैसे किसी तेज शराब के साथ कई रसायनों को मिलाकर पी रहे हों। और अगर आपने इसकी ज्यादा मात्रा पी ली तो आपको नशा भी हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि हैंड सैनिटाइजर की 240 मिलीलीटर की बोतल में उतनी ही शराब होती है जितनी कि नीट शराब के 5 शॉट्स में। खुशकिस्मती से इसे निगलने से बचा जा सकता है। इस पूल में जाने पर जिस चीज से बचा नहीं जा सकता वो है आपकी त्वचा पर इन रसायनों का बुरा असर। अगर आप लंबे वक्त तक हैंड सैनिटाइजर में रहते हैं तो ये आपकी त्वचा को पार कर आपके खून के बहाव में शामिल हो सकता है। हम सैनिटाइजर को हाथों पर लगा पाते हैं क्योंकि हाथों की त्वचा शरीर के बाकी हिस्सों से ज्यादा कठोर होती है। हमारे चेहरे और नाजुक अंगों की त्वचा कमजोर होती है। तो अगर आपका पूरा शरीर हैंड सैनिटाइजर में लिपटा हुआ हो तो आप शराब के चलते जहर जैसा असर झेल रहे होंगे। और हम जानते हैं कि हैंड सैनिटाइजर का काम बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन ये अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के जीवाणुओं का सफाया कर देगा। अपने हाथों में जरा सी मात्रा में इसे लगाना ठीक है, लेकिन पूरे शरीर पर लगाए जाने से ये कई अच्छे जीवाणुओं को आपकी त्वचा से खत्म कर देगा। इससे आप बहुत बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। और उम्मीद है कि इस पूल में नहाते वक्त आपके आसपास कोई धूम्रपान न कर रहा हो, क्योंकि अगर उन्होंने गलती से माचिस की तीली या लाइटर आपके पूल में गिरा दी तो ये हैंड सैनिटाइजर आग की लपटों में बदल जाएगा और जल्द ही आप मर चुके होंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों का सामना करने के बाद सकुशल इस पूल से बाहर आ जाते हैं तो आपको तुरंत नहाना होगा, और उसके बाद आपकी त्वचा बहुत खिंची खिंची और खुश्क महसूस होगी। त्वचा में दरारें आने लगेंगी, खून बहेगा और बेहद तकलीफ होगी। तो आशा करते हैं कि इसके बाद आपके लिए मरहम से भरा एक पूल भी तैयार हो। तो ये बेहद साफ है कि हैंड सैनिटाइजर कम मात्रा में और केवल हाथों के लिए ही अच्छा है। और वैसे भी अगर आपको बैक्टीरिया खत्म करने ही है तो हाथों को धोते रहें। यकीन मानिए, इससे सुरक्षित, किफायती और बेहतर कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि हाथ धोना आपके लिए इतना अच्छा है तो क्यों ना थोड़ी बेवकूफी करके देखें और 1 साल तक हाथ ना धोएं। ये कैसा रहेगा
जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।